Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सर्वे में कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है? तो इसका आंसर है भोपाल रेल कॉरपोरेशन। भोपाल रेल कॉरपोरेशन में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल यानी कि आज के ही दिन नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है। बात करें आईसीसी तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका गठन किया गया था 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं ग्रेग ब्राकले, इनका नाम आपको याद रखना है। और हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के परमानेंट सीईओ अपॉइंट हुए हैं जियोफ एलार्डिस, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। जियोफ एलार्डिस ने मनु साहनी को रिप्लेस किया है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन के रूप में सौरव गांगुली को भी बनाया गया था दोस्तों, इनका नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में जारी आईसीसी विमेन बैटिंग रैंकिंग में मिताली राज की फर्स्ट पोजीशन है। हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में एंथम सॉन्ग लाइव द गेम लव द गेम अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है दोस्तों, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी देश की भूमि बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन कुक ब्रिटिश ट्रैवलर ने 1770 में डिस्कवर किया था। कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मार्ले डार्लिंग है। मार्ले डार्लिंग रिवर के किनारे ऑस्ट्रेलिया का एक शहर सिडनी बसा है। दोस्तों, सिडनी डायलॉग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मीटिंग हुई है। इसमें दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भाग लेते हैं। कलगुर्री और गुलकर्डी गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में है। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ओशन इंडेक्स नेवी एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रा हिंद आर्मी एक्सरसाइज है। पिच ब्लैक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें क्वाड कंट्रीज़ यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान शामिल है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने टेम्पल 360 डिग्री वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी टेम्पल 360 डिग्री वेबसाइट लॉन्च की है दोस्तों। मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया है, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद किस कंट्री के 3 डेज़ विजिट पर गए हैं? तो इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 3 डेज़ की विजिट पर गए हैं। बात करें तुर्कमेनिस्तान की तो इसकी कैपिटल है अशगाबाद, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनात, काराकोरम डेजर्ट यही है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान कंट्री ने अपने गेटवे टू हेल क्रेटर को आग को बुझाने की योजना बनाई है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में जिंगजिंग जेरी और लिविंग रोड ब्रिज को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ये किस स्टेट में है? तो इसका आंसर है मेघालय। जिंगजिंग जेरी और लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ये मेघालय में है दोस्तों। बात करें मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग। चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक।
लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। मौसम राम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गारो खासी जंतिया पहाड़ी यहीं स्थित है। भारत में फर्स्ट वाटर पॉलिसी लाने वाला स्टेट मेघालय है। पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हील चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है मेघालय में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में है। रेबेका वेनेसा सुचियांग मेघालय की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं। हाल ही में सूक्ष्म घोंगे यानी कि स्नेल की न्यू स्पीशीज जियोरिसा मावा समय सिम मेघालय में पाई गई है। 44th वांगला उत्सव मेघालय में बनाया गया है। दोस्तों, इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बांग्ला उत्सव है, इसे मेघालय में ही बनाया गया है। मेघालय में गारो ट्राइब द्वारा इसे मनाया जाता है। हाल ही में सेंट्रल हिंदी ऑर्गेनाइजेशन का नया भवन का इनॉग्रेशन मेघालय में हुआ है। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1946 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजूले। मेंबर कंट्री हैं 193। यूनेस्को की नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ श्रीनगर को शामिल किया गया है। हाल ही में इंडिया को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 2021 से लेकर के 2025 के पीरियड तक चुना गया है, इसे भी आपको याद रखना है। और यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है नाओमी कवासे, ये जापान की फिल्म डायरेक्टर हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं यूनेस्को के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 पेश किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 पेश किया है। दोस्तों, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस हैं। नेक्स्ट, हाल ही में डियोलाइट के टॉप रिटेलर की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट डियोलाइट के टॉप रिटेलर की लिस्ट पर टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पे अमेजन है और थर्ड नंबर पे कोस्टको होलसेल है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा बैंक स्मार्ट हब बिजनेस प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है HDFC। HDFC बैंक स्टार्ट हब बिजनेस प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा। बात करें HDFC की, तो इसका फुल फॉर्म बनता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको फाउंड किया गया था 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। CEO है शशिधर जगदीशन। इंडिया में बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में अभी हाल ही में HDFC को चुना गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल कहाँ से कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर है दिल्ली टू मेरठ। दिल्ली टू मेरठ में इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल शुरू की गई है। दोस्तों, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।